बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, फौरन माया अनुकूलता प्रदान करती है। फौरन लो, आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तब फिर शिकंजा कसा उसके, फिर उत्तराहे माम पुकार प्रभु, तब फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है। तब फिर वो कहती है ये लो फिर ही भोगो, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर वो बस यही तृष्णा। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। ये है पापिनी तृष्णा। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनी राम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। जीर्यंती जीरता केशा, इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत नहीं होंगे। तो कह रहे बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की, वो पुरानी नहीं हुई, वो नवीन बनी रहती है। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत है। समझ में ही नहीं आता, खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए, देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है। और आप अपने हृदयों में, और हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। सुरसा, हनुमान जी 16 हुए तो 32 हो गई, हनुमान जी 32 हुए तो 64 हो गई। सुरसा डबल बदन, ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा, वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो, ऐसे तृष्णा बढ़ रही है। तीर्थों में जाए तो अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने मन को संयम में रखे। जो विद्वान, तपस्वी, गृहस्थ, विरक्त कोई भी हो, पहली बात तीर्थों में जाए तो अपने शरीर को संयम में रखे। पहला, कभी किसी तीर्थों में मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। तुम्हारे गृहस्थ हो, घर है, परिवार है, तीर्थ गए हो, बहुत होश में जाओ। जैसे हरिद्वार, काशी, द्वारिका, पुरी, ये ब्रज धाम, कहीं भी भगवान की कृपा से यदि जाना मिले तो पहला नियम ले लो कि हमको इन तीर्थों में ब्रह्मचर्य से रहना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तुम्हें रहना हो, ब्रह्मचर्य का पहला। दूसरा, कोई ऐसा कार्य तुम्हारे हाथ से न बन जाए। हाथ पैर अहंकार संभाल के तीर्थ में, धामों में, तीर्थों में ऐसे भगवान के लाडले घूमते हैं जिनको तुम समझोगे पागल हैं, जिनको समझोगे भिखमंगे हैं, जिनको समझोगे। ये भूल कभी न करे तीर्थों में जाके किसी भिखारी, किसी पागल, किसी को कमजोर समझकर कि आप मार दें, पीट दें। पहली बात, किसी भी तीर्थ में जाकर मैथुन धर्म का प्रयोग न करें। गृहस्थ किसी भी तीर्थ में जाकर किसी को गरीब या भिक्षुक या भिखारी को समझ करके कि अरे ये तो ऐसे ही, कहीं आप उनकी अवहेलना न कर दें, उनके ऊपर हाथ ना उठा देने, सारे सुकृत चले जाएंगे। और कह रहे, जो तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता, तीर्थों में जो बटता हो उसे नहीं पाना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य,
अगर जैसे हलवा पूड़ी परिक्रमा में बट रहा है या कहीं बट रहा है, बोले ये प्रभु का प्रसाद है आप ले लीजिए, प्रणाम करो, चल। आपको ये नहीं कि दबा के हलवा पाए हो, परिक्रमा किए हो, आप आए हो गृहस्थी में, बिल्कुल आपको किनका नहीं लेना। किनका लेना है? राधा रमण जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, वहां बट रहा है तो आप किनका ले लीजिए। रोड में बट रहा है, संसार में बट रहा है, ये सुकृत और पुण्य के लिए ये प्रतिग्रह है, गृहस्थी को नहीं लेना चाहिए। विरक्त को भिक्षान्न की अगर उसका बहुत मौज आई है तो एक ही से ले लो, फिर वो उस दिन दूसरे से कुछ मत लो, वही पाकर अपना गुजारा करो। मान लो हलवा बट रहा है तो एक दोना ले लिया और एक दोना से गुजारा करो तो तुम्हारा भजन बच जाएगा। विरक्त को, गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत बात पहले भी बताई थी, अब भी कह रहे। जो तुम्हारा धर्म पूर्वक चना चबेना है उससे गुजारा करो, तीर्थयाटन करो, परिक्रमा करो, भजन करो, उपवास करो, जैसे बने अपने धन का प्रयोग करो। दूसरों का कहीं दान प्रतिग्रह आश्रमों में खाना ये नहीं। अगर आश्रम में प्रसाद पाया, आपको लगता है मैं अगर ये प्रसाद पाता तो 100 रुपया लगते, तो वहां 110 रुपया वापस दो, क्योंकि बनाया भी है उन्होंने और पवाया भी है, तो इसलिए उनको 10 रुपया और ज्यादा दो। गृहस्थी में कभी किसी का प्रतिज्ञा तीर्थों में ना ले तो उसको तीर्थ का फल प्राप्त होता है। और कहीं किसी तीर्थ में जाकर किसी तरह के अहंकार का प्रयोग न करे, अहंकार प्रदर्शन न करे, बल का, धन का, ऐसे अहंकृत न करे। अगर तीर्थों का फल प्राप्त करना है तो तीर्थ में जाए, तुम्हें गुस्सा दिलाया जाए तो तुम क्रोध मत करना। तो कह रहे हैं कि तीर्थों में कभी किसी के ऊपर क्रोध न करे और तीर्थों में जय दिन रहे सत्य बोले, और तीर्थों में जय दिन रहे व्रत पूर्वक रहे, कुछ नियमावली लेकर के। अब जैसे बोले तीर्थों में जाके कुछ छोड़ना चाहिए, हमने गांव में सुना है ये बात, बोले तीर्थों में जाकर कुछ छोड़ना चाहिए। बोले हम तो फूल गोभी छोड़े आए, जिंदगी में फूल गोभी नहीं खाएंगे, ये कोई छोड़ना हुआ यार। बोले हम बैंगन छोड़े आए, हम लाल मिर्च छोड़े आए, ये कोई छोड़ना हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सत्य बोलो, झूठ छोड़ो, निष्काम बनो, ये बातें तो हैं छोड़ने की। बैंगन छोड़ आए, भरता छोड़ आए, और ये ऐसे तीर्थ हमने सुना, भाई सुना पक्का। बोले हम बद्री नारायण गए थे, बोले वहां कहा जाता है सब छोड़, कुछ न कुछ तो छोड़ना ही चाहिए। तो बोले जिंदगी भर के लिए फूल गोभी छोड़ आए, नहीं पाएंगे हम। ये कोई छोड़ रहा, वो फूल गोभी छोड़े से परम पद मिल जाएगा। अरे छोड़ना है तो बेईमानी छोड़ो, कपट छोड़ो, कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, पापाचरण नहीं करूंगा। तो कह रहे आत्मोपमश्च भूतेषु सतीर्थ फल मश्नुते, समस्त तीर्थ प्राणियों में, चाहे पशु चाहे पक्षी, आत्मवत भाव रखो। कोई पापाचरण तीर्थ में न हो, किसी का दान तीर्थ में स्वीकार न करो, तीर्थों में व्रत रखो, क्रोधहीन व्यवहार हो, सत्यवादी बनो जितने दिन तीर्थों में, तो आपका तीर्थ फल सुरक्षित रहेगा। और जिसका तीर्थ फल सुरक्षित रहता है उसका अध्यात्म उठने लगता, अध्यात्म भाव में उसका भाव उठने लगता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि अगर भगवत तीर्थों में वास मिल रहा है, भगवत तीर्थों में है, तो बहुत सावधान होकर रहे, क्योंकि तीर्थों का पाप भी कई गुना बढ़ के होता है, पुण्य भी कई गुना बढ़ के होता है। तो आज के सत्संग का सार, भगवत मार्ग में चलकर नाटक ना करे, भगवत मार्ग में चलकर केवल भगवान के रिझाने के लिए सब कुछ करे, जो नाचना, गाना, कथा, कीर्तन, भगवत भाव, ये प्रभु को रिझाने के लिए। अगर हम तीर्थों में जाएं तो ठीक से आचरण करें, जैसा वर्णन किया गया। जीवन में सिद्धांत समझ ले, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती, तृष्णा, सब कुछ पुराना हो जाता है लेकिन वो नई बनी रहती है। इसलिए हम नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।